सभी देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको संभाले रहे। उसने अब तक संभाला है, परमेश्वर का धन्यवाद। इस महामारी के समय में परमेश्वर हमारे साथ है, इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों के लिए, आपकी सेहत और दुरुस्ती के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपके भले के लिए परमेश्वर के सामने दुआ करता हूँ कि आप सबको संभाले रहे और आपका अनुग्रह, आप परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में बना रहे। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये एक ऐसी बात है जिस पर मसीही लोग विश्वास करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। यानी पापियों का न्याय, पापियों की जो जजमेंट है, उसके बारे में लोगों का विश्वास है भी और नहीं भी। बहुत सी बातें मैं इसके बारे में अक्सर सुनता हूँ। बहुत से लोग बहुत कुछ बोलते हैं। एक तरफ बाइबल कहती है कि अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। निकोदेमुस भी जब यीशु मसीह के पास पूछने के लिए आया था कि वो क्या करे, तब यीशु मसीह ने उसको कहा था कि नया जन्म जब तक कोई पाए नहीं तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश न कर पाएगा। और यूहन्ना 3:16 एक ऐसी रटी हुई आयत है जो हर एक विश्वासी को याद है। लेकिन उसकी 17 आयत यीशु मसीह कहता है मैं दंड देने नहीं आया हूं। उसके 18 आयत में लिखा है कि जो कोई यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। और दंड की आज्ञा का सिर्फ एक कारण है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया। इतनी साधारण सी बात है। रोमियो 8 अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, अतः अब जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, इसलिए शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलो। लेकिन यहीं पे बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। यीशु मसीह को जानने के बाद अब जिंदगी कैसी होनी चाहिए? अगर अब यीशु को जानने के बाद अगर आज हमने कोई पाप किया तो क्या होगा? क्या स्वर्ग जाने के लिए आज भी व्यवस्था का पालन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है? तमाम बातें, बहुत कुछ ऐसा लोग प्रचार करते हैं। आज मैं आपके साथ इसी विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ। जजमेंट को लेके, न्याय को लेके, पापियों का न्याय कैसे होना है, कब होना है, इस बारे में थोड़ा समय आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जजमेंट, न्याय, एक ही इंसान का 3 तरह से होगा। सबसे पहले, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो पापी। तो सबसे पहला न्याय पापी का होगा। अब यहां पे होगा शब्द मैंने क्यों लगाया? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि होगा, लेकिन असल में पापी का न्याय हो चुका। कब? यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ के अपनी जान दे देता है तब। हिंदुस्तान के लोग इस केस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आज से 7 साल पहले दिल्ली में एक गैंग रेप हुआ था, निर्भया नाम की लड़की का। और जिन लोगों ने ये दुष्कर्म किया था
जिन लोगों ने ये बुरा काम किया था, उन अपराधियों को इस साल सजा सुना दी गई, सजा दे दी गई, और सजा थी सजाए मौत। निर्भया के जो अपराधी थे उनको फांसी पर लटका के मार दिया गया। तो क्या आज भी उनके ऊपर कोई केस बाकी है? आज उन पर कोई केस बाकी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सजा वहां पे आके खत्म हो गई। किसी शख्स ने जुर्म किया, अपराध किया, और उस अपराध की सजा उसने पाली। तो क्या आज भी कानून की नजर में उसके खिलाफ कोई सजा बाकी है? कोई सजा बाकी नहीं, क्योंकि वो सजा उसने भुगत ली, वो उसका दंड सह चुका। आज उसके ऊपर कोई सजा बाकी नहीं। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर हमारे सारे पापों का दंड सह लिया। पुराने नियम में जो बलिदान दिए जाते थे, जानवरों के बलिदान, वो साल भर के लिए हुआ करते थे। फिर दोबारा से अगले साल वो बलिदान चढ़ाए जाते थे। अगर मैं आज ये कहूं कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने के बावजूद भी मेरे अपराध बाकी हैं, तो मतलब जैसे बाकी जानवर मरे लेकिन पूरी तरह से पाप खत्म ना कर पाए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी मरा लेकिन मेरे पापों के दंड को खत्म ना कर पाया। अगर मैं ऐसा कहता हूं तो इससे बड़ा झूठ मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बता नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इस झूठ का प्रचार बहुत अच्छे से करते हैं। इतना अच्छा करते हैं कि कभी कभी लगता है कि शायद ये स्वर्गदूत तो नहीं। लेकिन होशियार, बाइबल क्या कहती है? इब्रानियों 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। इब्रानियों 10:10। ये बार बार का नहीं, ये बार बार होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, ये कोई जानवरों का बलिदान नहीं है। परमेश्वर के इकलौते बेटे का बलिदान, तो यीशु मसीह का बलिदान। यीशु मसीह ने एक ही बार में हमारे लिए वो सब कुछ सह लिया और हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठा के हमें हमारे दंड से आजाद कर दिया। पाप से नहीं। लोग कहते हैं ना यीशु ने हमारे पाप उठा लिए, पाप नहीं उठाए। उन पापों की वजह से जो सजा हमें मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने ले ली। जब मेरे अपराधों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने ले ली है, तो फिर अब मेरे ऊपर कोई दंड बाकी नहीं, क्योंकि सारा दंड बाप ने अपने बेटे पर डाल दिया। हमारे सारे अपराधों को उसने उठा लिया। ये भविष्यवाणी यशायाह नबी ने की उसके 53 अध्याय में, और बहुत साल पहले यीशु मसीह के पैदा होने से तकरीबन 750-800 साल पहले वो ये भविष्यवाणी करता है। लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मैं ये ईमान करके प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं
कि यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों का दंड सह लिया, मुझे मेरे पापों के दंड से आजाद कर दिया। आज किसी भी तरह का दंड या किसी भी तरह का कोई बोझ मेरे ऊपर बाकी नहीं। जब यीशु मसीह के अनुग्रह से हर एक दंड, हर एक सजा मेरे ऊपर से खत्म हो गई। लेकिन इस चीज को आपको इस तरह से समझने की जरूरत है कि अगर आज भी यीशु मसीह के पास आने के बावजूद भी मेरे अपराध मुझ पर बाकी हैं, तो फिर तो यीशु मसीह का कुर्बान होना और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसे पहले बकरे और दूसरे जानवरों का बलिदान होता था, वैसा ही आज फिर यीशु का भी बलिदान हो गया, लेकिन बाकी चीजें तो मुझ पर फिर भी बाकी रह गई। अभी मैं उसको किस तरह से अपनी जिंदगी से खत्म करूं? अगर यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हो चुका, तो उसके बाद अब और क्या बाकी रहे? जरूरी है जब यीशु मसीह को पहचानना, उसको समझना, उसके उस बलिदान को समझ लेना। इसका मतलब है कि जो भी पापी यीशु मसीह के पास आता है, उसके पापों के दंड को यीशु मसीह ने सूली के ऊपर सह लिया। तो पापी का न्याय सूली पर हो चुका। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। निकोदेमुस को भी यीशु मसीह यूहन्ना 3:14 में कहता है कि जिस तरह से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर उठाया जाना जरूरी है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना। तो हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा है, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर। क्योंकि वो जानवरों का बलिदान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। उसके उस बलिदान पर जब आप ईमान लेके आते हैं, तो हर एक पापी अपने पाप के दंड से आजाद हो जाता। यूहन्ना 3:19 में लिखा है कि दंड की आज्ञा इसलिए है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो पापी का न्याय कलवरी क्रूस के ऊपर हो चुका। यीशु मसीह हमारी जगह पे श्रापित बन गया। कलवरी क्रूस की जो उसने मौत सही, इसीलिए सही ताकि वो हमारी जगह पे श्रापित बन सके। गलातियों 3:13 में लिखा है। यीशु मसीह दो में से एक तरह से श्रापित हो सकता था, या तो वो मेरी तरह से पाप करता और श्रापित होता, क्योंकि व्यवस्था कहती है कि हाय उस मनुष्य पर जो व्यवस्था की इन बातों को जानता है लेकिन मानता नहीं, वो श्रापित है। जमीन के ऊपर का कोई शख्स ऐसा नहीं जो व्यवस्था को पूरा करके परमेश्वर के घर में प्रवेश कर पाए। कोई भी ऐसा नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3:10 साफ साफ कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो व्यवस्था को पूरा करके ना कोई आज तक स्वर्ग गया है न जाएगा। व्यवस्था के मुताबिक अगर आप परमेश्वर के घर में प्रवेश करना चाहते हैं, तो यही बता देता हूं, व्यवस्था के मुताबिक एक भी शख्स परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमेश्वर को अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने की जरूरत पड़ी। यीशु दो में से एक तरह से श्रापित हो सकता था, या तो मेरी तरह पाप करता और श्रापित होता, आज्ञा तोड़ता और श्रापित बनता, या फिर आज्ञा को मान के श्रापित बनता। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी चीज को अपनाया, आज्ञा मान के श्रापित बना।
गलातियों 3:13 साफ बताता है कि व्यवस्था में लिखा है कि जो काठ पर लटक के मरा है वो श्रापित है। तो यीशु मसीह ने कलवरी की मौत को इसीलिए चुना ताकि वो लकड़ी पर लटकने की वजह से, लकड़ी पर मरने की वजह से श्रापित बन सके। उस दर्दनाक मौत को उसने इसलिए सहा ताकि हमारी जगह पे वो श्रापित बन के सूली के ऊपर लटक सके। उसकी वजह से आज हम धर्मी हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। पहला पत्रस 2:24 में लिखा है कि हम तो मरे हुए थे, अपने पापों में मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया। रोमियो 8:1 और 2 साफ बताता है कि अब जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो अपने दंड से आजाद हो चुका। तो पापियों का न्याय कलवरी क्रूस के ऊपर हो चुका है, होगा नहीं। यूहन्ना 5:24 में लिखा है कि हम मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, करेंगे नहीं। ये मुझ पापी का न्याय, मेरे पापों की वजह से जो मुझ पर दंड आना था उसका न्याय हो चुका। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी यीशु मसीह को जानने के बाद भी तो लोग पाप कर रहे हैं, उसका क्या और इसका क्या। हाँ जी, मैंने कहा अभी पापी का न्याय हुआ है, अब यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है जिस किसी ने भी परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन सबको यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मैं जो कलवरी क्रूस के पास आया, मैं जो पहली बार प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो मैं पापी था, लेकिन जैसा ही मेरे पापों का दंड यीशु मसीह ने सह लिया, अब मेरा ओहदा जमीन के ऊपर बदल गया। अब मैं पापी नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज मैं परमेश्वर की संतान हूं। अब मैं परमेश्वर के सामने उसके छोटे बेटे के जैसा खड़ा हूं, उड़ाऊ पुत्र के जैसा खड़ा हूं। अब मेरा रिश्ता है बाप के साथ, लेकिन हो सकता है कि आज की तारीख में भी मैं उड़ाऊ पुत्र हूं, लेकिन आज खुशी की खबर यह है कि मैं पुत्र हूं। अब मैं पापी नहीं, अब मैं बेटा हूं। अब जो मैं काम करूंगा प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, अब जो मैं काम करूंगा, तो अब मेरा जो इंसाफ है, अब मेरा जो न्याय है वो बेटे के जैसा होगा। अब मेरी गलतियों को परमेश्वर पाप की कैटेगरी में नहीं रखता। अब मेरे खिलाफ स्वर्ग में कोई पाप दर्ज नहीं होता, क्योंकि मैं मेरे पाप के दंड से आजाद हो चुका। आज मैं बेटे के जैसा परमेश्वर के सामने खड़ा हूं और वो मेरा इंसाफ उसी तरह से करेगा। जैसा रोमियो 7 जब आप पढ़ें 1 से लेकर 25 तक, वहां पे पौलुस इसी तरह के एक अंतर द्वंद के अंदर फंसा है, क्योंकि आत्मा से वो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहता है, लेकिन शरीर में उससे पाप होते हैं। वो फंसा है उसमें और वो कहता है कि कौन मुझे इस परेशानी से आजाद करे, क्योंकि वो कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं वो होता नहीं, जो नहीं करना चाहता उसको मैं 2 मिनट में कर देता हूं। जो मैं नहीं करना चाहता मुझसे होता है, जो करना चाहता हूं मुझसे नहीं होता।
गलातियों के खत में भी पौलुस कहता है कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोध में। अभी हम बेटे हैं, बेटे के जैसा ही अब हमारा न्याय होगा। अब जैसा यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 13 अध्याय के अंदर कि मुझे तुम्हारे पांव धोना जरूरी है। जो नहा लिया उसको नहाना नहीं, सिर्फ पांव धोना अब जरूरी है। आज जो मैं सुबह से लेकर शाम तक जिंदगी जीता हूं, मेरा जो चाल चलन है, उसको रोज शाम को अपने प्रभु के पास बैठ के धोना जरूरी है। आज मुझे हर रोज ये कन्फेस करना, ये मानना, ये स्वीकार करना, इस बात का अंगीकार करना जरूरी है कि प्रभु आज मैंने ये गलत काम किया है, आज मैंने ये पाप किया है, मुझसे ये गलती हुई है, इसका अंगीकार जरूरी है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बेटे के तौर पे आज जो गलतियां हम करते हैं उसे बाप के पास बैठ के मानना जरूरी है, और वो हमारी गलतियों को माफ करने के लिए पूरी तरह से विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन जो बेटे परमेश्वर के पास, अपने बाप के पास बैठ के अपने पापों का अंगीकार नहीं करते, इब्रानियों 12 अध्याय 5 से लेके 11 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि तब फिर परमेश्वर एक बाप के जैसा बिहेव करता है, बाप के जैसा बर्ताव करता है। जैसे बच्चों को, बेटों को बाप समझा के, सिखा के अनुशासित करना चाहता है, वैसा ही स्वर्गीय पिता भी फिर हमें ताड़ना देकर हमें अनुशासित करता है, हमें सिखाता है, अपने सही रास्ते पर लेके आता है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी जब आप प्रभु भोज के समय में पढ़ी जाने वाली आयतें हैं ये। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 31 और 32 आयत में जब आप पढ़ते तो वहां पे लिखा है, यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर दंड देकर तुम्हारी ताड़ना इसीलिए करता है ताकि संसार के साथ तुम भी दोषी न ठहरो। इसका मतलब है कि अब जो बेटों का जो न्याय होना है, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद जो हम गलतियां करते हैं, उसके लिए हमें खुद को जांचने की जरूरत है। इसके लिए हमें दंड नहीं मिलेगा, सजा, नरक नहीं है इसके लिए अभी, क्योंकि पापों का दंड यीशु मसीह सह चुका। अब यीशु मसीह में आने के बाद जो गलतियां हम करते हैं, कन्फेशन से वो खत्म होती है। कन्फेशन ना करें तो फिर परमेश्वर हमें सिखाता है, अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ चलना सीख सकें। लेकिन इन चीजों को लेकर बहुत सारे ऐसा झूठे शिक्षक उठ के कहते हैं, इस वजह से तुम नरक में चले जाओगे। तो यीशु मसीह ने जो सूली पर चढ़ के किया वो बेकार हुआ, अब तुम फिर दोबारा से पापी हो। अब वो क्या कहते हैं, व्यवस्था का पालन करने से तुम स्वर्ग में प्रवेश करोगे। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पापी का न्याय सूली पर हो चुका। प्रभु यीशु मसीह ने पाप के दंड को सह लिया, एक ही बार में सह लिया, दोबारा नहीं सहेगा। जो चीज एक बार में खत्म हो चुकी, उसको फिर दोबारा से जिंदा करके हमारे सामने खड़ा किया जाता है। नहीं, अभी नहीं खत्म हुई, अभी बाकी है। यानी यीशु मसीह का लहू काफी नहीं है, उनका ये कहना। मध्य प्रदेश के अंदर एक बार मुझे बुलाया गया था। वहां मुझसे पहले कोई प्रचारक आए थे, लेकिन उनको जिस चर्च में मुझे बुलाया गया उसी चर्च में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन वहां से उनको
निकाल दिया गया, मतलब एक तरह से बेइज्जत करके उनको वहां से भेज दिया गया। उस वक्त मुझे वो चीज समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वहां के पादरी साहब को भी उनकी शिक्षा से दिक्कत थी। पादरी से दिक्कत नहीं, शिक्षा से। बाद में मैंने अपने आप को भी वैसा ही पाया। 3 झूठे शिक्षकों को मैंने भी वैसा ही अपने यहां से निकाला। आपको भी पहचानने की जरूरत है सच्चे शिक्षक को और झूठी शिक्षा को, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से आ जाएंगे और आते जा रहे हैं। आज आके अगर आपको कोई ये कहता है कि यीशु मसीह का लहू पर्याप्त नहीं है आपके पापों के छुटकारे के लिए, तो मेरे ख्याल से तो आपको उसको सुनने की जरूरत नहीं। जो खुद आज तक यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं कर पाया, आपको क्या सिखाए? सावधान, बेटे का जो न्याय होना है, खुद को जांचने से और पापों के अंगीकार से होना। पापों का दंड का खत्म हुआ, पापी प्रभु यीशु मसीह के साथ मारा गया। अब जो जिंदा है वो परमेश्वर की संतान है। आज परमेश्वर की संतान अपने आप को जांचे तो अपने दंड से आजाद हो सकती है। ये दूसरी तरह का न्याय। अभी एक न्याय और बाकी है, और वो न्याय है एक सेवक के तौर। क्योंकि जो भी पापी परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर की संतान बना, और फिर एक सेवक वो बनता है। परमेश्वर की सेवकाई, चाहे वो पास्टर हो चाहे ना हो, लेकिन गवाह तो बन जाता। अब न्याय की बारी है, इंसाफ की बारी है, जजमेंट की बारी है इन सेवकों की। अभी एक ही शख्स के बारे में मैं बोल रहा हूं। मैं जो यीशु के पास आया तब मैं पापी था, मेरा दंड यीशु ने सह के मुझे परमेश्वर की संतान बना दिया। आज मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और इस रिश्ते को किसी का बाप खत्म नहीं कर सकता। ना कोई झूठी शिक्षा, ना कोई चालाकी, ना कोई किसी तरह का परमेश्वर के वचन पर शक, कोई इस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। अगर वो बाप मुझे पहचानने से मना करे तो बात खत्म होती है, या फिर मैं यीशु मसीह को छोड़ किसी और को पूजना शुरू कर दूं तो ये रिश्ता खत्म होता है। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो मुझे मेरे परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सके। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा बाप मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मुझे बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। उसको कुर्बान करने के बाद वो फिर किस तरह से मुझे छोड़ सकता है? उस दंड को उसने अपने बेटे पे डाल दिया। मैं पापी था, यीशु के पास आया और मुझे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज मैं परमेश्वर की संतान हूं। अपने आप को जांच के रोज मुझे खुद को जांचना और परमेश्वर के पीछे चलना। यहां अगर मैं फेल होता हूं तो नर्क नहीं है, डांट है, फटकार है। परमेश्वर मुझे सिखाएगा, मुझे अपने रास्ते पे चलाएगा, बस उतना ही। ये बेटों का इंसाफ। तीसरा, सेवक का इंसाफ। ये कब होना है, कैसे होना है? ये आने वाले भविष्य में, जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा और वहां पे जो वो इंसाफ करेगा, ये तब होना। ये हमारे कर्मों का
ये हमारे कर्मों का इंसाफ। हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अब उसका इंसाफ होना। इसी को लेके बहुत से लोग कहते हैं जी बुरा कर रहे हो तो स्वर्ग कैसे जाएंगे या क्या नहीं। तो ये तीसरा वो है जिसमें लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 10 आयत, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किए हों पाए। इस बात को लेके बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पे लिखा है अभी तो इंसाफ होगा, भले बुरे कामों का न्याय होगा, इसका स्वर्ग नरक से कोई लेन देन नहीं। ये हमारे काम है जो हमने किए। अब यहाँ पे इसका परिणाम क्या है, क्योंकि कुछ जो भी एक जजमेंट होती है उसका कुछ परिणाम होता है ना। जैसे कहें या तो सजा होगी या छुटकारा होगा। तो ये जो इंसाफ होना इसका क्या परिणाम है, तो इसका परिणाम या तो नुकसान है या तो इनाम है। स्वर्ग नरक से इसका कोई लेन देन नहीं। स्वर्ग और नरक वहीं खत्म हुआ जहां पे यीशु मसीह ने सूली पर अपनी जान दे दी। आज हमारे कर्मों का जो न्याय होना है वो या तो हमें इनाम दिलवाएगा या फिर हमें इनाम का नुकसान होगा। इससे ज्यादा या इससे कम कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि हम ऐसी सोच से आते हैं, ऐसी परंपरा से आते हैं, ऐसी हमारे अंदर बचपन से एक चीज बैठ जाती है कि अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा, तो हम उन तमाम चीजों को स्वर्ग नरक से जोड़ के देखना शुरू कर देते हैं। स्वर्ग नरक वहां खत्म हुआ मेरे भाइयों, मेरी बहनों। स्वर्ग नरक वहां खत्म हुआ जहां यीशु मसीह ने सूली पर चढ़कर जान दी और आपने विश्वास किया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए घर बनाने गया है, मुझे वापस लेने के लिए आएगा। जैसे आप ये ईमान लेके आते हैं, स्वर्ग नरक की कहानी खत्म होती है। अब हमारे कर्मों का जो इंसाफ होना है, जो न्याय होना है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो 2 कुरिन्थियों 5:10 में साफ लिखा है कि हमारे कर्मों का हमें जो हमने देह में किए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सामने खुल जाएंगे। उसका बदला हमें मिलेगा, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। अब उसमें या तो हमें इनाम मिलेगा या तो फिर नुकसान होगा। तो 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 बताता है होगा कहां, बादलों ना, बादलों में ये इंसाफ हो। देखिए 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसकी 24 से लेकर 27 तक लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अब यहां पे वो बात कर रहा है कि हमें मुकुट पाना, इनाम पाना। ऐसा दौड़ो कि इनाम मिले। ऐसा ना हो कि दौड़े भी और इनाम भी ना पाए, दूसरों को जिता दें और खुद रह जाएं, इनाम पाने से छूट जाएं। ऐसा ना। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 से 15 तक जब आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि नींव यीशु है, रद्दा रखने वाला ये ध्यान से रद्दा रखे कि क्या उस पर रखता है। कोई बहुमूल्य पत्थर का, कोई सोने का, चांदी का, पीतल का, कोई लकड़ी का, कोई घास फूस का उस पर रद्दा रखता है। लेकिन ये काम
तुम्हारे जो काम किए हुए तुम्हारे वो आग से परखे जाएंगे। और फिर पौलुस वहां पे साफ कहता है कि यदि किसी के काम जल जाएं, यानी उसने कोई ऐसे ढंग के काम ना किए हो, यीशु मसीह को जानने के बाद उसने कुछ खास ऐसे काम ना किए हो जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, बल्कि ऐसे काम करता रहा हो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, लेकिन क्योंकि उसकी नींव प्रभु यीशु मसीह है इसलिए वो खुद बच जाएगा, लेकिन जलते जलते। अब इसको घुमा के फिरा के वचन को काट कूट करके और कैसा करके अगर आपको कोई समझाने की कोशिश करे तो माफ कीजिए, फिलिपियों 3 अध्याय के अंदर, फिलिपियों 3:2 में साफ लिखा है, कुत्तों से चौकस जो काट कूट करने वाले। ध्यान से आप खुद बाइबल पढ़िए, परमेश्वर आपको बुद्धि देता, आपके पास अकल है बाइबल पढ़ने के लिए। मैं एक ड्रग एडिक्ट था, 20 साल तक नशा ही किया। परमेश्वर का वचन उतना सरल, उतना साफ, उतना सच्चा और सीधा लिखा हुआ है कि मुझ जैसा ड्रग एडिक्ट भी उसको समझ सकता है। आप लोग तो बुद्धिजीवी लोग हैं, आराम से समझ पाएंगे। बाइबल कहती है कि हमारे कर्मों का जो हमने यीशु मसीह में आने के बाद किए, हमारे काम परखे जाएंगे। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह में आ गए अब हमारा कोई काम देखा ही नहीं जाएगा, वैसा नहीं। लेकिन हमारा पाप आज हमारे ऊपर राज नहीं करता, यीशु का लहू राज करता। आज मेरे खिलाफ स्वर्ग में कोई पाप दर्ज नहीं होता, क्योंकि सारे गुनाहों का दंड यीशु सह चुका। उसके बाद आज सेवक के तौर पे, प्रभु यीशु मसीह के गवाह के तौर पे जो मैं कर रहा हूं, उसका हिसाब होगा। या तो इनाम पाऊंगा या तो नहीं पाऊंगा। इसलिए ध्यान से दौड़े ताकि आप उस नुकसान से बच जाएं और इनाम पा सकें। अब ये जो इनाम है ये क्या है? कौन सा इनाम पाने वाले? नुकसान तो ये है कि हमें इनाम नहीं मिलेगा, हमारे कामों की वजह से हमें इनाम नहीं मिल पाएगा। हमारे काम अच्छे नहीं है तो इनाम नहीं मिलेगा। लेकिन इनाम पाने के लिए अब क्या? अब ये जो व्यवस्था सिखाने वाले लोग हैं, यहां पे तो मैं इनको कहता हूं कि सही है, क्योंकि ये सारे के सारे काम आज्ञा मानने से मिलने वाले, जो इनाम मिलने वाले हैं आज्ञा मानने से मिलने वाले। लेकिन इन कामों को, इन इनामों को स्वर्ग और नरक से अगर जोड़ दें तो ये शिक्षा झूठी हो जाती है। सच्ची शिक्षा ये है कि यीशु मसीह को जानने के बाद मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन क्योंकि मैं अब एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहा हूं जिसमें मुझे इनाम पाना चाहिए, तो अब मुझे आज्ञा मानते हुए आगे बढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में रह के बढ़ना है। अब इस चीज का खौफ मुझ में नहीं है कि अगर आज भी मैं पाप करूं तो क्या होगा, लेकिन इस चीज का खौफ मुझ में है कि अगर पूरी दौड़ दौड़ने के बाद भी इनाम ना मिला तो क्या फायदा हो। परमेश्वर के राज्य में वो इनाम मुझे पाना चाहिए। तो इनाम क्या है? बाइबल में 5 मुकुट के बारे में बात करती है। पहला मुकुट है जीवन का मुकुट। ये वो लोग पाएंगे जो अपनी जान दे देते हैं। याकूब 1:12 में लिखा है कि धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता। प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है जान देने तक विश्वासी रहे तो तू जीवन का मुकुट पाए। तो जीवन का मुकुट उन लोगों के लिए जो अपनी जान दे देते हैं, यीशु मसीह के गवाह बनने के लिए अपने प्राण तक कुर्बान कर देते हैं। वो जीवन का मुकुट पाएंगे, वो इनाम है उनके लिए। दूसरा महिमा का मुकुट है। महिमा का मुकुट ये मुकुट खास तौर से सेवकों के साथ जुड़ा है, सेवकाई से जुड़ा हुआ। पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 2 से 4।
पहला पत्रस 5:2-4 लिखा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये मुकुट सेवकाई से संबंधित है। पैसे के लिए, लालच के लिए, लोगों पर अधिकार करने के लिए सेवकाई नहीं करना, मन से प्रभु की महिमा के लिए सेवकाई करना। जो कोई प्रभु को महिमा देगा, महिमा का मुकुट पाएगा। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो अपने नाम के लिए, पैसे के लिए सेवकाई कर रहे हैं। उनके यहां से जो निकलते हैं, जो आगे सेवकाई करने के लिए निकलते हैं, वो भी वैसा ही निकलते हैं। उनको भी अपना नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, वो वैसा ही सेम वैसी नौटंकी वो भी दूसरी जगहों पे करते हैं, है ना। जैसी नौटंकी उन्होंने अपने पैदा करने वाले को करते हुए देखा, वैसी ही नौटंकियां वो भी करते हैं, है ना। एक बड़ी वर्शिप टीम तैयार कर लेना और पैसा देके तनख्वाह पे रखे जाते हैं। वर्शिप लीडर्स तनख्वाह पे काम करते हैं। पता नहीं कैसी वर्शिप होती होगी, मैं नहीं समझ, मुझे नहीं मालूम। प्रभु की महिमा के लिए करते होंगे, अच्छी ही होती होगी, मैं ऐसा ईमान लाता हूँ, ऐसा यकीन करता हूँ कि बहुत बढ़िया वर्शिप करते होंगे। लेकिन पैसे के लिए कर रहे हैं। आप ऐसा सोच के देखिए कि किसी महीने में अगर उनको ढंग से पैसा ना मिले, तनख्वाह टाइम पे ना मिले या थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो फिर उस महीने में उनकी वर्शिप कैसी होती होगी। आप समझ रहे होंगे शायद मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसा एक खरीदा हुआ झुंड आराधना करता है, और उन्होंने अपने सिखाने वाले को स्टेज पे आके लेटते हुए देखा, ये भी आके लेटते हैं, मतलब सेम नकल, सब वही ड्रामा, वही दिखावा, वही सब कुछ बराबर वैसा ही। और कमाल की चीज क्या है कि उसके पास भी भीड़ इकट्ठी होती है, इनके पास भी हो जाती, क्योंकि सब कुछ एक जैसा ही। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किसी को नहीं सिखाया, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कभी किया नहीं, इसलिए प्रेरित भी वैसा नहीं सीखे। उन्होंने वही किया जो उन्होंने अपने बाप से सीखा। जो कोई परमेश्वर की महिमा के लिए सेवकाई करता है, उस झुंड से जो सेवक निकलेगा वो भी परमेश्वर को महिमा देने के लिए ही निकले। मन से जो सेवकाई करेगा, पैसे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए, वो महिमा का मुकुट पाएगा। तीसरा मुकुट, आनंद का मुकुट। आनंद का मुकुट, ये वो आत्माएं हैं जिनको सेवकाई के दौरान बचाया जाता है। ये लोग जो एक सेवक के द्वारा बचते हैं, यही इनके लिए आनंद का मुकुट होता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पे ये बात साफ लिखी है, लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। आनंद का मुकुट वो आत्माएं हैं जो इस सेवकाई के दौरान बचाई जाएंगी। पौलुस फिलिपियों 4:1 में भी इसी बात को लिखता कि मेरे आनंद का मुकुट तुम हो। ये वो लोग हैं जो सेवकाई के दौरान बचाए जाए। नंबर 4, धार्मिकता का मुकुट। धार्मिकता का मुकुट उन लोगों को दिया जाएगा जो यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यीशु मसीह के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। 2 तीमुथियुस 4:8 में लिखा है, ये वो लोग हैं जो यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जो रहे हैं, उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। वो
इस धार्मिकता के मुकुट को पाएंगे। लिखा है भविष्य में, 2 तिमुथियुस 4:8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हमारे धर्म का मुकुट ये उस वक्त हमें दिया जाएगा जब हम परमेश्वर के सामने होंगे और उसके प्रकट होने को प्रिय जानते रहे होंगे, तो ये मुकुट हम भी पाएंगे। 5वां और आखिरी मुकुट है जय का मुकुट, जीतने वाला मुकुट। जैसा हमने पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय में पढ़ा, उसकी 25 से 27 के अंदर लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे एक ही मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ये जय पाने का, जीतने का, ये एक ऐसा मुकुट है जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। ये प्योर, पवित्र, साफ रीति से अपनी दौड़ को दौड़ने का, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हुए, उसकी इच्छा में रह के चलने वाले लोग हैं। और परमेश्वर के सामने खड़े हो पाते और ये कह पाते कि प्रभु मैं तेरी बातों को मानता हूं, मैं तेरी व्यवस्था पे चलता हूं, मैं तेरे नाम को महिमा देता हूं। फिर से कहता हूं, व्यवस्था पर चलने से वो स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। स्वर्ग का अधिकार पा चुके उसके बाद वो व्यवस्था पर चलने से ये मुकुट पाएंगे। और अगर वो वैसे काम न कर पाए तो इनाम नहीं मिलेगा, इनाम का नुकसान होगा, हानि उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम भी किया लेकिन इनाम नहीं पाया। हे प्रभु कहने वाले सारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया। ये 21 में लिखा है, मत्ती 7:21 में लिखा है, हे प्रभु। थोड़ा और ऊपर से पढ़ के देखिए, 16 आयत से जब यीशु मसीह बात करना शुरू करता है, वहां से जब आप पढ़ते हुए नीचे आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा यीशु मसीह किन के बारे में ये बात कह रहा है कि सारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। 15 आयत से, माफ कीजिए, 15 आयत में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान। तो ये किन लोगों के बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है? उन्हीं झूठे शिक्षकों के बारे में जिसके बारे में अभी मैं आपसे कह रहा था। सावधान। कोई आके कहता है पुनरुत्थान नहीं होगा, झूठ बोलता है। कोई आके कहता है यीशु मसीह का लहू पर्याप्त नहीं है, झूठ बोलता है। कोई आके कहता है तुम्हारे व्यवस्था का पालन करने की वजह से तुम स्वर्ग जाओगे, झूठ बोलता है। कोई आके कुछ और कहता है, शनिवार को किसी खास दिन को वो ऐसा सामने रख के बोलते हैं, तो जब तक तुम उसका पालन नहीं करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, झूठ बोलता है। ऐसे बहुत सारे झूठे शिक्षक जमीन के ऊपर घूम रहे हैं। इन भेड़ियों से सावधान। ये भेड़ की सूरत में भेड़िए हैं जो आपको परमेश्वर के अनुग्रह से दूर और उस व्यवस्था के अधीन कर देते हैं जिसकी अधीनता से यीशु मसीह ने खरीद के आपको आजाद किया, या आपको फिर उसी गुलामी के अंदर लेके जाना चाहते हैं। गलातियों 4:4 और 5 में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन ही पैदा हुआ। किस लिए? ताकि उनको जो व्यवस्था के अधीन है उनको वहां से खरीद के आजाद कर सके। और इसी खत के गलातियों 4:4-5 मैंने आपको बताया, उसके 5वें अध्याय में जब आप आते हैं तो वहां पे ऐसे झूठे शिक्षक जो आके ये शिक्षा देना चाहते थे, हाँ ठीक है तुमने यीशु को स्वीकार कर लिया, बड़ी अच्छी बात, लेकिन अगर व्यवस्था पालन नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे। ऐसों के लिए वहां पे लिखा है कि इनसे सावधान। और पौलुस कहता है मैं तुम्हें चेता देता हूं, अगर एक आज्ञा मान के तुम स्वर्ग जाने की कोशिश करना चाहते हो तो फिर तुम्हें पूरी व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन जमीन पे ऐसा कोई भी नहीं जो एक भी
आज्ञा ना तोड़े, सारी व्यवस्था को बकायदा पूरा कर दे, ऐसा कोई नहीं। अगर कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। और वहां पौलुस कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने उसके बलिदान को तो उठा के साइड पे रख दिया। तुम अपने कर्मों से अब उद्धार पाके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो यीशु से तुम्हें कुछ फायदा नहीं। यीशु यीशु कह के भी तुम्हें कुछ फायदा नहीं। हे प्रभु कहने से भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तुम उसकी बात को नहीं मानते। तो फिर क्यों हे प्रभु कहते? उसने कहा जो मुझ पर विश्वास रखेगा नाश ना होगा। तुम मानते नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरे वचनों के द्वारा जो मैंने तुमसे कहे तुम शुद्ध हो गए। मानते नहीं। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, वापस आके फिर आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। तुम मानते नहीं। बाइबल कहती है कि उसने एक ही बार में बलिदान होकर हमारे सारे पापों के दंड को खत्म कर दिया। तुम मानते नहीं। कुछ फायदा नहीं। यीशु मसीह से तुम्हें कुछ फायदा नहीं, क्योंकि तुम व्यवस्था के मुताबिक अपने आप को पवित्र करना चाहते हो। पौलुस गलातियों 5 में साफ कहता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। जाओ व्यवस्था के द्वारा अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। जिस दिन व्यवस्था तुम्हें कह देगी कि आज तू पूरी तरह से पवित्र हो गया, तब तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाओगे। मुझ पापी के लिए अच्छी खबर यह है कि यीशु ने कलवरी क्रूस के ऊपर मुझे मेरे पापों के दंड से आजाद कर दिया। संतान होने के बाद आज मुझे अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचने की जरूरत है। अपने पापों का अंगीकार करते रहने की जरूरत है। जिन पापों का अंगीकार मैं नहीं करता, वहां पे मुझे फिर डांट पड़ती है। जो चीजें मैं छुप के करता हूं, बाप को नहीं बताता। बाप के सामने कुछ छुपा नहीं, उसको मालूम है। लेकिन तो भी मैं उसका बेटा हूं। उड़ाऊ पुत्र ही सही, लेकिन हूं तो उसका। जब भी उसके पास लौट के आता हूं, आनंद होता है, जश्न होता है। ये नहीं होता तू पापी है, निकल जा, दौड़ जा यहां से, तूने तो मेरी एक भी बात नहीं मानी। वैसा नहीं है। वो जैसा बड़ा भाई कुड़कुड़ा रहा था, ऐसा बहुत सारे झूठे शिक्षक भी कुड़कुड़ाते। कुड़कुड़ाओ, मेरे बाप का क्या जाता है। मैं और मेरा बाप, हम दोनों तो आपस में सही हैं। लेकिन जानने की जरूरत आपको है, पहचानने की जरूरत आपको। आप जानो, पहचानो, समझो। आपको जानना है, आपको पहचानो। सही शिक्षा क्या है, झूठी शिक्षा क्या है। ये 5वां जो मुकुट है, ये जय का मुकुट है, आज्ञा पालन का मुकुट है। परमेश्वर के साथ बिना किसी भ्रष्टाचार के चलने का मुकुट है। पहला यूहन्ना 2:28 में लिखा है, अतः हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। ये वो मुकुट है। तो आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो ये है कि इंसाफ, न्याय एक ही शख्स का, मेरा, 3 तरह से। पहला, मैं पापी यीशु मसीह के पास आया और मेरे पापों का इंसाफ कलवरी क्रूस के ऊपर हो गया। यीशु ने एक ही बार में मुझे मेरे सारे पापों के दंड से आजाद कर दिया। प्रभु की महिमा, धन्यवाद यीशु, मेरे पापों का दंड सहने के लिए। अब जो मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो आज रोज मुझे अपने आप को जांचना है, रोज अपने आप को परखना है। यदि तुम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। और बाइबल कहती है कि मैं, 1 कुरिन्थियों 11:32 में लिखा है कि मैं इसीलिए तुम्हें दंड देता हूं, इसीलिए ताड़ना देता हूं, ताकि तुम संसार के साथ दोषी न ठहरो। तो आज मुझे अपने आप को जांचने की, अपने पापों का अंगीकार करने की और बाप के साथ एक रिश्ता बना के रखने की जरूरत है। खुद को जांचें, परखें, रोज अपने आप को पवित्र करते चले जाएं। इसका स्वर्ग नरक से कोई लेन देन नहीं। ये बाप और बेटे का रिश्ता है। स्वर्ग नरक वहीं कलवरी क्रूस पे खत्म हुआ। अब ये मेरे और मेरे बाप का, जमीन पे जो मैं जिंदगी जी रहा हूं,
उसमें आशीष या आशीषों से दूर रहने की बातचीत। परमेश्वर की महिमा के लिए या तो पूरी तरह से मैं इस्तेमाल हो जाऊंगा या तो फिर मैं कहीं कुछ कम रह जाऊंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहा। लेकिन अगर मैं उसके साथ सही से चलता रहता हूं तो फिर परमेश्वर अपनी इच्छा को मेरे द्वारा जमीन पर पूरा करता रहता है। फिर से कहता हूं, इसका स्वर्ग नरक से कोई लेन देन नहीं, ये मेरी जमीन की जिंदगी के बारे में बातचीत है। मुझे अपने आप को परखना है, बाप के साथ चलना है। तीसरा, सेवक के तौर पर। हालांकि यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया, लेकिन तो भी क्या कहता है, दास मैं कहूंगा, दोस्त कहूंगा। है तो हम दास ही, पहचानने की जरूरत है अपने आप। अब गवाह बन के, उसका दास बन के जो मैं करता हूं, उसमें मैं किस तरह का मुकुट पाऊंगा उस पर डिपेंड करता है। 5 तरह के मुकुट। अपनी जान दे देंगे, जीवन का मुकुट। ईमानदारी से सेवकाई करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। सच्ची शिक्षा जरूरी है बीच में, देंगे महिमा का मुकुट। आनंद का मुकुट। तीसरा मुकुट वो लोग हैं जो आत्माएं हम प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए। और चौथा, धर्म का मुकुट, यीशु मसीह के इंतजार करने वालों के लिए। और 5वां, वो मुरझाने वाला मुकुट नहीं, बल्कि वो मुकुट जो कभी ना मुरझाए, कभी खत्म ना हो। संयम से जीने का, नियम पालन करने का, उसके पीछे चलने का मुकुट। ये 5 तरह के मुकुट, ये वो इनाम है जो हम पाएंगे या नुकसान उठाएंगे। तो स्वर्ग और नरक कलवरी क्रूस के ऊपर ही खत्म होता है। जो कोई ये विश्वास करेगा कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उद्धार पा चुका। पाएगा नहीं या खोएगा नहीं, पा चुका, कंफर्म्ड, खत्म। ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ। बाकी तमाम बातें बकवास है। जमीन के ऊपर जिंदगी जी रहे, अपने आप को जांचो। मुकुट किस तरह का पाओगे, उस हिसाब से दौड़ना शुरू करो। अपनी दौड़ को पहचानो, अपनी जिंदगी को पहचानो, अपने बाप को पहचानो, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए उसके पीछे चलो। ये एक बंदे का, एक इंसान का ये 3-fold जजमेंट है। पापी के तौर पे, बेटे के तौर पे, सेवक के तौर पे। स्वर्ग नरक पापी के समय पे ही खत्म हुआ। बेटे के तौर पर जिंदगी की आशीष है। सेवक के तौर पे आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के सामने इनाम या नुकसान। ये है इंसाफ मेरे खुदा। इसको समझिए, पहचानिए, परमेश्वर के वचन से जांच के ढूंढिए, निकालिए। प्रभु आपको मदद करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। और मेरी ये दुआ है कि इस महामारी के समय में परमेश्वर आपको, आपके खानदान को, आपके बच्चों को संभाले रहे और आपकी तमाम जरूरतों को अपने स्वर्गीय खजाने से खुद पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह में खुश रहें, आनंदित रहें। जय श्री।